आम पब्लिक को मंत्रियों से जब काम होता है तो उन्हें मंत्री कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम के लिए मंत्री कहाँ मिलेंगे इसको लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। इसको लेकर ऐलान भाजपा ने किया है। ये है भाजपा का प्रदेश मुख्यालय की एंट्री है। ये हलचल आप देख रहे होंगे। ये हलचल इसलिए है क्योंकि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके कोई अगर काम अटकते हैं, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हों या फिर कोई और काम हो मंत्रियों से, उसके लिए अब समय निर्धारित किया गया है। हफ्ते के 5 दिन 2 कैबिनेट मंत्री हर रोज़ भाजपा के इस प्रदेश दफ्तर में बैठेंगे और कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे। अगर बात करें इस मिनिस्टर्स कॉर्नर के अंदर केवल कार्यकर्ताओं की एंट्री होगी, लिहाजा अगर बात करें तो ये जो मिनिस्टर्स कॉर्नर है इसका आज दूसरा दिन है। और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये भाजपा प्रदेश मुख्यालय के अंदर हलचल है। ये प्रदेश मुख्यालय के मेन कैंपस के अंदर हम जाने वाले रास्ते पर हैं। एक तरफ आप देखेंगे तो तमाम जो प्रदेश के इस मुख्यालय के जो दफ्तर हैं वो है, मीडिया प्रभारी का है, फिर उसके बाद प्रवक्ता कक्ष है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लाइन से, मंत्रियों की ये फॉलो और पायलट गाड़ियाँ हैं। वहाँ अगर देखें तो लाइन से अनुसूचित जाति मोर्चा का दफ्तर है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा। दूसरी तरफ इस तरफ की तस्वीरें जहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियाँ हैं लॉन के अंदर, और सामने की तरफ प्रदेश मुख्यालय की जो मेन बिल्डिंग है जिसे थिंक टैंक भी कहा जाता है, ये बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के अंदर जो मंत्री हैं वो उनकी ड्यूटी जब लगाई जाएगी तो इसी बिल्डिंग के अंदर वो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उपस्थित होंगे। आज की अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री जो पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं राकेश सिंह, वो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। और ये लोगों का हुजूम या कार्यकर्ताओं का हुजूम उनसे ही मिलने के लिए है। हम अंदर चल के वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ पर कैबिनेट मंत्री खुद बैठकर कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। इस कमरे के अंदर राकेश सिंह खुद मौजूद हैं कार्यकर्ताओं के बीच। सर, जो टाइम कार्यकर्ताओं के लिए जैसे फिक्स किया गया है, क्या आने वाले दिनों में पब्लिक के लिए भी ऐसी एक विंडो फिक्स होगी? मुझे नहीं मालूम है कि आप कार्यालय में बैठकर ऐसा क्यों कह रहे हैं। पब्लिक से मिलना जुलना तो होता ही है। कोई भी मंत्री अपने क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर भी पब्लिक से मिलते हैं, किसी और जगह जाते हैं तो वहाँ भी मिलते हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उनसे भी मिलना जुलना होता है, तो वो लोगों से मिलना जुलना तो होता ही है। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं महीने में एक दिन अपने कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के लिए देता हूँ तो एक तरह से मैं अपनी एक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूँ। तो कार्यकर्ताओं के लिए ये 2 घंटे की विंडो जो है वो बीजेपी ने बनाई है। इस 2 घंटे में अलग अलग तरीके के विषय आ रहे हैं। अभी आपने मंत्री राकेश सिंह को भी सुना कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो ये पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में एक सहज संवाद स्थापित करने की एक कोशिश है। हालांकि कुछ ऐसी ही प्रक्रिया पिछले साल भी पार्टी ने शुरू की थी, लेकिन उस समय विधायकों के लिए 2 दिन दिए गए थे, सोमवार और मंगलवार, जब वो अपने इलाके के जो समस्याएं हैं या इलाके से जुड़े जो काम हैं अलग अलग विभागों से जुड़े, वो मंत्रालय में मंत्रियों से करवाने के लिए उनको कहा गया था। अब ये कार्यकर्ताओं के लिए भी ये 2 घंटे दिए गए हैं। और यहाँ एक बात और साफ की गई है कि इस तरीके की ये जो व्यवस्था है ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बनाई गई है, पब्लिक के लिए। हालांकि राकेश सिंह से जब हमने सवाल किया तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए ये विंडो है। पब्लिक से तो पब्लिक की समस्याएं तो यदा कदा जब क्षेत्र में जाते हैं या दूसरे इलाकों में जाते हैं तो मंत्री सुनते ही हैं। ये व्यवस्था कार्यकर्ताओं के लिए कहीं ना कहीं अगर ये माना जाए तो अब ये पार्टी आगे के 2 साल की रणनीति तैयार कर रही है, तो उस लिहाज से भी कार्यकर्ताओं को सहज करने की ये प्रक्रिया काफ़ी अहम दिखाई दे रही है। और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि इस समय अगर बात करें तो जब मध्य प्रदेश में ये प्रक्रिया चल रही है तो राजस्थान में भी इसी तरीके की एक व्यवस्था की घोषणा की गई है।
बहरहाल देखना होगा कि ये जो नई व्यवस्था है ये कितनी कारगर भारतीय जनता पार्टी के लिए सिद्ध होती है और क्या जो सोचा गया है सत्ता संगठन के समन्वय के लिए वो इस प्रक्रिया से पूरा हो पाता है। प्रखर जैन, द प्रेस हिंदी, भोपाल।